हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बिहार स्टेट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वो ये है कि दोस्तों जो मैथ वालों के लिए जो केस किया गया था उस केस का फैसला हो चुका है और उस केस को हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने बिहार बोर्ड को फटकार लगाई है और उन्होंने बोला है कि आप उन्होंने गलती मानी है बिहार बोर्ड की। उसकी गलती है कि उसने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए थे एग्जाम्स में, जिससे कि लड़कों ने इस पे केस किया था। आइए डिटेल देखते हैं इसके बारे में, फिर हम देखेंगे केस नंबर 50 से 20 का, जो कि एक और केस अभी लटका हुआ है उसके उसको अगला डेट जो है वो फॉरवर्ड किया गया है 25 फरवरी का। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हाईकोर्ट ने बोला कि एक नीति बनाए बिहार बोर्ड। हाईकोर्ट ने स्टेट परीक्षा 2019-20 का जो एग्जाम था दोस्तों, उसमें मैथ में पूछे गए जो सवाल थे उससे लेकर जो रिट याचिका दायर की गई थी उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जो न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के एक पीठ ने 35 छात्रों की ओर से रिट दायर की गई थी दोस्तों याचिका, उससे उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट को बताया गया था कि गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तिथियों में ली गई थी। तीनों तारीख पर प्रश्न अलग अलग स्तर के थे, कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के भी थे। कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न बुकलेट भी दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने केस किया। ठीक है, तो दोस्तों आपत्ति जो भी दर्ज कराई गई थी, जो भी एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने जब जांच किया तो पाया कि वाकई में 10 सितंबर, 11 सितंबर और 14 सितंबर को जो एग्जाम ली गई थी मैथ की, उन सभी परीक्षाओं के जो प्रश्न के स्तर थे वो एक तरह के नहीं थे। दोस्तों ये पेपर ही कटिंग है हिंदुस्तान पेपर की। नेक्स्ट पेज में हमने देखा तो उसमें साफ साफ हाईकोर्ट ने बोला है कि नीति स्पष्ट हो ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं बिहार बोर्ड के द्वारा। हाईकोर्ट ने बोला कि जो भी विषय में गणित एग्जाम में जो पूछे गए थे सवाल, उनको लेकर जो रिट डाली गई थी कोर्ट को, उसमें तीनों तिथियों का जो एग्जाम्स लिए गए थे उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे कि कई प्रश्न थे जो आईआईटी के लेवल के पूछे गए थे, है ना। जैसे कि आप प्रश्न संख्या देख रहे हैं 56, 59, 60, 61, 74, ये आईआईटी लेवल के थे। प्रश्न संख्या 66, 96, 100 स्नातक लेवल के थे। जबकि 11 सितंबर के प्रश्न संख्या 51 से लेकर 56, 63 तक आईआईटी स्तर के थे। इस तरह की सारी चीजें दी गई हैं जिसे लेकर के लोगों ने किया था कि ये तो हमारे चूंकि 9, 10, 11, 12 के लेवल के होने चाहिए थे क्वेश्चंस, लेकिन ये सारे के सारे काफी कोर्ट ने जो आईआईटी के स्तर के जो क्वेश्चन था इसके ऊपर लेकर के उन्होंने जो स्टूडेंट ने जो रीड याचिका दायर की थी, कोर्ट ने उस पर उसकी अर्जी पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन फिर भी परीक्षा समिति जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उससे बोला गया कि आगे से ऐसी कोई भी नीति बनाने का निर्देश दिया जाए जिससे कि एक ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भले ही परीक्षा अलग अलग तिथि में क्यों न ली जाए, लेकिन प्रश्न का जो स्तर हो वो एक तरह का हो ताकि किसी को शिकायत न रहे। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जल्द से नीति का निर्धारण करना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके, है ना, ताकि भविष्य में ऐसी जो गलतियां हैं वो फिर दोहराई ना जा सके। और उस तरह से बोलते हुए कोर्ट ने अर्जी को क्या कर दिया, निष्पादित कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि दोस्तों फैसला सरकार के पक्ष में ही आया, बोर्ड के पक्ष में ही आया। उन्होंने जो फैसला दिया है कोर्ट ने, उन्होंने सिर्फ फटकार लगाई कि आप जो नीतियां बनाए वो नीति बनाकर ही कोई भी एग्जाम ले, और सभी प्रश्नों के जो प्रश्न जो भी आप दें वो एक ही स्तर के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ऐसा बोल करके हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और मतलब स्टूडेंट का जो जिसको लेकर के छात्रों ने किया था मैथ वालों ने, ठीक है, उनकी याचिका पे उन्होंने सीधा इसे खारिज कर दिया। ठीक है, कोर्ट का, और उन्होंने बोर्ड के पक्ष में दिया है कि ठीक है आपको वो आप क्या करते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखो अब फ्रेंड्स, एक केस और बचा हुआ है जो कि केस नंबर 85-20 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। केस नंबर 85-20 आप देख रहे हैं 2020 का। ठीक है, ये जो केस है ये पेंडिंग केस था। ठीक है, और ये जो केस है फ्रेंड्स ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है 25 फरवरी 2021 को, देख रहे हैं आप। ठीक है, 18 फरवरी को सुनवाई हुई थी और इसे भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है 25 फरवरी 2021 को। तो इसकी सुनवाई होगी। अब इसकी सुनवाई भी अगर सरकार के पक्ष में ही होती है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हो सकता है आपका रिजल्ट है वो मार्च तक आ जाए। ठीक है, कई स्टूडेंट हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में हैं एग्जाम्स को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, हर समय वो पेपर और न्यूज़ के पीछे लगे रहते हैं कि इसका कब इसका एक अच्छा और मतलब उनके फेवर में न्यूज़ आए जिससे कि उन्हें खुशी मिले। ठीक है, कई लोग डिप्रेशन में हैं और वो इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी दुखी हैं कि रिजल्ट मेरे काफ़ी देरी हो रही। लोग केस कर देते हैं लेकिन उस केस की सुनवाई सालों तक चलती रहती है, महीनों सालों तक, और लोग उसमें फंसे रहते हैं। तो हमें तो उम्मीद है दोस्तों कि सरकार इस जो है बिहार बोर्ड इसका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल ले ताकि लोगों को खुशी हो। मैं भी चाहता हूँ कि रिजल्ट आ जाए
और मैं ये भी चाहता हूँ दोस्तों कि मैथ वालों के लिए तो ये नाइंसाफ़ी हुई है कि उन्हें उसका इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने जिस वजह से केस किया था, उनके केस खारिज कर दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने दबाव बनाया और उन्हें बिहार बोर्ड को माने कि बिहार बोर्ड की गलती है, उसने वाकई में क्वेश्चन जो दिए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और केस को खारिज कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ डांटने या बोलने से नहीं काम चलता है। सरकार इस पे कोर्ट इस पे एक्शन लेती तो ज़्यादा बेटर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, मैं तो चाह रहा था कि उन लोगों के फिर से एग्जाम हो जाए, री एग्जाम, सिर्फ ओनली मैथ वालों के लिए, सबके लिए नहीं कह रहा। और रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके विद इन मंथ अगर रिजल्ट दे दे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों रिजल्ट 2 से 3 दिन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट निकालने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है रिजल्ट बनकर तैयार है, सरकार बस इस कोर्ट की वजह से, केस की वजह से रोक के रखी थी। अब तो ये एक एक केस तो फाइनल हो गया, दूसरा केस अभी बचा है जिसका सुनवाई हमें 25 को होना है। ठीक है, 25 फरवरी को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए कि आपका रिजल्ट आए और आप जल्द से जल्द टीचर बने स्कूलों में और अपने जो डिप्रेशन है उसको ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि कई लोग जो हैं दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के इस दौर में। दोस्तों हमारे लिए बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।